then there exists a topology. Starting with this function, there is a topology which is described as follows. It consists of all those subsets such that the images under K of the complements of those subsets remain unchanged. Image of x minus g, no change, it remains x minus g. So the claim was this is the topology, and furthermore, with respect to this topology, the closure of each subset is exactly the image of that A under K, right? और आप याद कीजिए, तो हम लोगों ने इसको टोपोलॉजी प्रूव करना शुरू कर दिया था, लगभग प्रूव कर लिया था। क्या प्रूव कर लिया था कि जो टोपोलॉजी होने की जो तीन प्रॉपर्टीज हैं, पहली तो ये है कि 5x बिलोंग करता है, तो 5x दिखा दिया था इसमें बिलोंग कर रहा है। फिर दिखा दिया था कि अगर दो इसके मेंबर्स हैं, उनका यूनियन भी बिलोंग, उसका इंटरसेक्शन भी बिलोंग करेगा। और फिर दिखा रहे थे कि अगर इसके इफ यू टेक एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस थिंग, तो उनका यूनियन भी इसको बिलोंग करेगा। उसी वक्त समय खत्म हो रहा था, तो मैं जल्दी जल्दी किया था। सो मे बी आई रिपीट दैट पार्ट। सो what I just told you, we already saw we already saw that phi or x, these belong to this thing, and that if A and B belong to this thing, then A union B also belong to this thing. ये भी दिखा चुके थे। तो अब हमको क्या दिखाना है कि ये दिखाना था फाइनली कि next let AI belong to this thing where I belong to some index set. तुमको दिखाना है, so we wished to show that this thing also belong to this thing. ये दिखाना है, to show, दिखाया नहीं था, दिखा दिया था लेकिन समय खत्म हो गया था। So क्या दिखाना है? That means we wish to show that ये कब बिलोंग करेगा? यदि इसके कॉम्प्लीमेंट की इमेज अंडर K remains unchanged, that is इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें अगर हम और उसकी इमेज निकालें, तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि कोई अंतर नहीं आएगा, इट विल रिमेन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ these AIs. So this is what we wanted to show. ठीक है, तो अब हम आपको ये चीज दिखलाते हैं कि इंटरनेट काफी स्लो है, इसीलिए बहुत टाइम लग रहा है। सो नाउ हाउ डू वी शो दिस? पहले इसको पकड़ते हैं। क्या दिया हुआ है कि ईच AI बिलोंग टू दिस थिंग। तो चूंकि ईच AI बिलोंग टू दिस थिंग, और कोई चीज तभी बिलोंग करेगी जबकि उसके कॉम्प्लीमेंट की इमेज अंडर K रिमेन्स अनचेंज्ड। सो सिंस AI belongs to tau for every I, हाँ बोलिए बोलिए सर, आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही, बोलिए। वो सेकंड प्रॉपर्टी तो इंटरसेक्शन होगा ना? वो तो हो चुका था ना, प्रॉपर्टी जो हमने प्रूव किया है वो तो हो चुका था। अच्छा यहाँ पे सॉरी हम समझ गए आप क्या कहना चाहती हैं, यहाँ गलत दिख दिया है। सो ये तो हम कर चुके थे। यस सर, वो हो चुका। एक मिनट, हाँ ठीक है, ये तो हो चुका था। हाँ यस सर, यस ये तो हो चुका था, ये दिखा रहे थे, ये दिखाना चाहते थे। ठीक है,
तो चूंकि each AI is given to belong to tau, therefore its image is equal to this thing, and this is true for every I, for every I. ठीक है? तो लेकिन हम दिखाना चाहते हैं, ये चीज दिखाना चाहते हैं. So to show this thing, now what I'll do is हम थोड़ी सी जगह ले लें यहाँ पर थोड़ी जगह ले लेते हैं. ओके काम चल जाएगा. So we want to show this thing. So now you see that this thing, your clearly this clearly by कौन सी प्रॉपर्टी थी ये वाली फोर्थ वन. Clearly by 4 says that every subset is contained in its image. In particular, this subset is also contained in its image, which is this thing. इस पे कंटेंट हो जाएगा. तो केवल उल्टा दिखाना है. This thing is contained in this thing. Now you see that now for every I, AI is contained in this union. ये तो फिक्स्ड है, सब पे वेरी कर रहा है. Is always contained in this thing. This is always contained in this thing. So therefore, the complement of this thing is contained in the complement of this thing. अगर A is contained in B, then complement of B is contained in complement of A. उल्टा हो जाता है. Hence, अच्छा हम लोग उस दिन ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे कि अगर ए बी में कंटेंड है, तो के ए के बी पे कंटेंड होता है. तो चूंकि ये इस पे कंटेंड है, इसलिए इसकी इमेज इस पे कंटेंड होगी. सो दैट मीन्स के ऑफ एक्स माइनस this thing is contained in k of, okay, let me write. So this is contained in this thing. पहले एक चीज और लिख दें यहाँ पे, थोड़ा सा इसको और खिसका दें. This is true for every I. Therefore x minus union of AI is contained in this is contained in, देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये जो है ये I वेरी कर रहा है ओवर दिस इंडेक्स सेट I. ये वाला I फिक्स्ड है. जैसे मान लीजिए बहुत सारे होते A B C D ऐसे कुछ होते तो क्या होता है, x minus union of A B C D is contained in x minus A is also contained in x minus B is also contained in x minus C, etc etc. तो जब individually हर AI के लिए this is contained in this thing, that means this thing is also contained in their intersection. So this is contained in the intersection of x minus AI. इस चीज को समझ लीजिए. हम कह रहे हैं कि ये जो है दिस इज कंटेन्ड इन x माइनस AI फॉर एवरी I. तो अगर ये अप्लाई में अगर 1000 एलिमेंट्स होते तो उन हजारों एलिमेंट्स में से हर एलिमेंट के अंदर ये कंटेंट होता. इसका मतलब ये जो है ये जो कंटेंट होगा उनके इंटरसेक्शन में भी कंटेंट होगा, राइट. सो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन. दिस इज कंटेन्ड इन दिस थिंग. सो दिस थिंग इज कंटेन्ड इन K intersection x minus AI. इस पर कंटेंट हो जाएगा, राइट. एंड
this means that K of X minus union of AI is contained in, using De Morgan's law, this thing is equal to X minus, नहीं हमने तो वही चीज लिख दिया जो पहले लिखा हुआ था, कहीं पे हमने कुछ क्या गलत किया है। अच्छा हम ऐसा करेंगे हम करेंगे 1 मिनट के लिए हम सीधे यहीं से आते हैं, ये जो हमने लिखा हुआ था इस पे कंसंट्रेट कीजिए, इस पे कंसंट्रेट कीजिए, राइट। सो फ्रॉम हियर, अभी बीच का थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा इसको, हम यहां से कहां पर आते हैं, हम यहां पे ऐसे आते हैं, देयरफॉर K of X minus this thing is contained in K of X minus AI for every I. But यहां पर क्या था कि for every K of X minus AI is equal to this thing. So this thing I can write as X minus AI. यहां पर किस चीज का इस्तेमाल किया, इसका इस्तेमाल किया, इस चीज का इस्तेमाल किया, राइट। सो अब हमारा क्या होगा कि K of X minus union of AI is contained in X minus AI for every I. तो अभी जो हम यहां पर जो आर्गुमेंट कर रहे थे, आर्गुमेंट वही है लेकिन हमने थोड़ा इसको पहले अप्लाई कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, ये जो है दिस इज कंटेन इन X minus AI for every I, therefore this thing is also contained section of all these. That means कि K of X minus UAI is contained in the intersection of X minus AI for every I, which means that K of X minus union of AI is contained in, now use the De Morgan's law, this is N of AI where this thing happens. Now you see कि ये तो पहले ही से था हमारे, that this is contained in this thing, यहां पे उल्टा हो गया कि ये वाली चीज अब इसके अंदर कंटेन हो गई। So hence we arrive at the conclusion कि K of X minus U of AI is actually equal to X minus this thing. तो दैट मीन्स ये ऐसा सेट है कि इसके कॉम्प्लीमेंट की में जनरल K remains unchanged, and this will make us jump to the conclusion that this X minus union of AI, this belongs to this will, let like this thing, नेट स्लो है आज इसलिए ठीक काम नहीं कर रही है। So this shows that union of AI, this belongs to this thing. एक बार हम रिव्यू करते हैं, हमें क्या था, we wish to show that कि अगर हर AI बिलोंग करता है इसमें तो उसका यूनिट बिलोंग करता है। इसका कब बिलोंग करेगा, जब इसके कॉम्प्लीमेंट का इमेज K remains unchanged, जो कि हमने यहां दिखा दिया। इसलिए यूनिट ऑफ AI बिलोंग टू दिस थिंग। सो थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, दैट वाज अंडर आर्बिट्रेरी यूनियन, वो भी सेटिस्फाइड हो गई। बाकी जो पहले हो चुकी थी, देयरफॉर दिस इज ए टोपोलॉजी। ये जो हमारा रिजल्ट नहीं, ये हमारा क्लेम जो था, थ्योरम का क्लेम था कि दिस थिंग इज अ टोपोलॉजी। तो ये चीज हमारी सिद्ध हो गई दैट दिस थिंग इज अ टोपोलॉजी, राइट। तो आप क्या कीजिए, पुराना तो आपने देख ही लिया था, इसके पहले इस वाली चीज को आप
चाहे तो यहां पर ये वाली चीज, इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन आई कैन पास ऑन टू द फ्रेश पेज। पुराना तो आप देख ही चुके थे, ये नाच आज का वाला पार्ट किया है जो लास्ट टाइम हरीडली किया था, आज इसको डिटेल में कर दिया है, ठीक है। सो दिस शो दैट टाउ इज अ टोपोलॉजी। ले लिया? यस सर। ओके, सो नाउ अब क्या बचा हमको दिखाने के लिए? ये हमारा रिजल्ट यहीं खत्म नहीं होता था, ये भी कहना था कि टाउ टोपोलॉजी होने के अलावा हमको ये भी दिखाना था कि अगर ये टोपोलॉजी मिल गई, देखिए हम फिर से याद दिला दें, यहां पर क्या था कि हम लोगों ने जो स्टार्ट किया सेट से कोई टोपोलॉजी नहीं थी, केवल एक फंक्शन था, लेकिन इस फंक्शन होने के बावजूद भी हमने एक टोपोलॉजी प्रोड्यूस दी, राइट? टोपोलॉजी प्रोड्यूस, अब जब टोपोलॉजी प्रोड्यूस कर दी, देन वी कैन टॉक अबाउट ओपन सेट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस टोपोलॉजी, क्लोज सेट विद रिस्पेक्ट टू दिस टोपोलॉजी, क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू दिस टोपोलॉजी, इंटीरियर विद रिस्पेक्ट टू दिस टोपोलॉजी। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है कि इस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में किसी भी सेट का क्लोजर जो होगा वो उस सेट की इमेज अंडर क्या आएगा। सो वी हैव टू शो दैट दिस थिंग ये वाला पार्ट दिखाना है, राइट? सो दिस वी नाउ शो एंड दिस वी शो एज फॉलोज। ओके, सो हम इसी को कर लेते हैं, फ्रेश पेज नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे, राइट? सो नाउ we next show that for every subset the closure of A with respect to this thing is nothing but this thing. ठीक है, तो क्या दिखाना पड़ेगा हमको? कई तरीके हो सकते हैं, याद कीजिए क्लोजर जो होता है that is the smallest set containing A, right? So I can continue writing. It is enough to show that Ka is the smallest closed set with respect to tau जो कि A को कंटेन है। ठीक है, तो पहली चीज तो आप ये नोट कीजिए, we note that A is T closed if and only if its complement is open, but this is T open कब? If and only if X A इसका मेंबर हो, और कोई टाउ का मेंबर क्यों होगा, एक बार फिर से आपको याद दिला दें, का मेंबर, कोई चीज टाउ का मेंबर तब होगा जबकि उसके कॉम्प्लीमेंट की इमेज अंडर के रिमेन्स अनचेंज्ड। इसको मत भूलिएगा, राइट? यही टाउ की परिभाषा है इस टाउ की। तो कमिंग बैक टू दिस थिंग, दिस इज टी ओपन इफ ओनली दिस थिंग बिलोंग्स अंडर के में कोई बदलाव ना आए, यानी कि इट शुड रिमेन दिस थिंग। लेकिन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा क्या? यही तो होगा। सो दिस मीन्स के ए इज इक्वल टू ए। तो हम लोगों ने एक यूजफुल चीज यहां पर नोट कर ली। अब समराइजिंग, सो इन शॉर्ट
we have noted that this is T closed if and only if this is equal to this thing. यही तो नोट किया है. ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई. ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि इस टोपोलॉजी में ए सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट इज इक्वल टू इट्स इमेज अंडर K. नाउ कमिंग बैक टू दिस थिंग, हमें दिखाना है ये चीज. तो हमने इसका मतलब हमको दिखाना है दिस इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग A. तो हमको दिखाना है कि तो नाउ as now therefore as K of Ka is equal to Ka, आपकी प्रॉपर्टी है. जो चार प्रॉपर्टीज थी K की, उस पर एक ये भी थी. देर दे देते हैं, स्टार दे देते हैं, मान लीजिए. therefore by star Ka is closed with respect to, हमें क्या दिखाना, फिर रिमाइंड करना, हमको दिखाना है दिस इज द स्मॉलेस्ट टाउ क्लोज सेट व्हिच तो टाउ क्लोज तो चीज, ये वाली चीज तो हो गई, इतना पार्ट तो हो गया कि ये आपका ये है, राइट. ऑल्सो चार प्रॉपर्टी में एक ये भी थी कि हर ए जो है अपनी कंटेंट है. आपका ये वाला पार्ट भी हो गया. क्या रह गया आपका, केवल ये वाला पार्ट रह गया कि क्या ये स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है जो कि एक कंटेन करता है. नाउ इफ B is another और मान लीजिए कि वो भी इसको कंटेन करता है, हमें क्या दिखाना, स्मॉलेस्ट है जो कि कंटेन करता है, तो वो इससे बड़ा होगा. हमें क्या दिखाना है, हमें क्या दिखाना है कि हमारा जो Ka जो है वो B में कंटेन्ड है. नाउ if B is another T closed set with this thing, हम पहले देख चुके थे कि अगर A B में कंटेन्ड है तो A की इमेज B की इमेज के अंदर कंटेन्ड है. लेकिन चूंकि B T closed है which is equal to B. Why? Because this is closed. चूंकि अभी हमने देखा था यहीं पर, अभी देखा था स्टार में कि सबसेट इज T closed if and only if it is equal to its image. तो चूंकि ये दिया हुआ है कि B closed है, it has to be equal to its image. So K is contained in B. तो हमने क्या दिखा दिया कि कोई और अगर क्लोज सेट ले लें B कंटेनिंग A, तो Ka इसके अंदर कंटेन्ड होगा. तो K पहले से क्लोज सेट था ही, A कंटेन करता था, और ये हर उस क्लोज सेट में कंटेन्ड है जो कि कंटेन करता है. दिस इज स्मॉलेस्ट वन. सो देयरफॉर Ka is the smallest T close set containing A. In other words, smallest closed set containing A इसका क्लोजर होता है. इसका मतलब कि Ka is equal to the closure of this thing with respect to this thing. हमको ये वाला पार्ट दिखाना था, इसका P हो गया. तो लास्ट पार्ट बचा था वो यहां से लेकर के यहां तक पूरा कंप्लीट हो गया है. तो आप इसका भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें. सो दिस विल नाउ कंप्लीट द प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट. इसका ले लीजिए. अब इसके बाद हम फिर फ्रेश पेज स्टार्ट करेंगे.
यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लिया? यस सर। सो ओके, सो एक बार लास्ट Yes, sir. आपको फिर से एक बार फिर दिखा दें। दी ओके, आज नेट स्लो है इसलिए बहुत स्लो काम कर रहा है। ओके सो ओके, तो ये जो रिजल्ट था पूरा फिट हो गया। अगर कोई एक्स नॉन सेट है जिसपे एक फंक्शन दिया हुआ है फ्रॉम पी एक्स टू पी एक्स सेटिस्फाइंग दिस, ये टोपोलॉजी है, ये काम हो चुका था। और अब ये भी हो गया कि कोई सबसेट ए दिया हो तो उसका क्लोजर विद रिस्पेक्ट दिस टोपोलॉजी इज नथिंग बट द इमेज ऑफ दैट ए। सो दिस कंप्लीट्स। तो ये क्रोटोस्की साहब ने थ्योरम प्रूव किया था। और तो इससे ये सिद्ध हो गया कि अगर आपको टोपोलॉजी डिफाइन करनी है तो ये भी तरीका है कि आप ऐसा फंक्शन दे दें फ्रॉम पी एक्स टू पी एक्स जिसके अंदर 4 बातें हो, जिसको जरूरत होगी उसकी टोपोलॉजी लिख लेगा। ठीक है, ओके। सो नाउ वी, तो इससे हमने एक चीज नोट की। क्या चीज नोट की? 10 a topology can also be described by its associated Kuratowski closure ऑपरेटर। और सवाल ये उठता है, तो इसका मतलब सिद्धांततः है कोई भी टोपोलॉजी होगी तो हम उसको चाहें तो उसको टॉस्की क्लोजर ऑपरेटर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, राइट। तो एक बार आजमाया जाए कि हम कर सकते हैं कि नहीं। तो उदाहरण के तौर पर इस मान लीजिए लेट टी बी discrete topology on a set X, यानी कि आपको याद दिला दें, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि टाउ के अंदर सभी सबसेट शामिल, देन इट्स एसोसिएट क्लोजर ऑपरेटर K from Px to Px must be given by, और यहां पर थोड़ा सा विराम लेंगे, must be given by K A क्या होना चाहिए, यानी कि K फंक्शन है वो A को कहां भेजे उसको कहां भेजे, what should be the image of this thing। तो शुरुआत की स्टेज है तो हम आपको थोड़ा सा हिंट दे दें। हम लोगों ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नोट की थी कि जो भी टोपोलॉजी मिलेगी उस टोपोलॉजी में इस सेट ए विल बी क्लोज्ड इफ इट इज इक्वल टू इट्स क्लोजर। जो स्टार लिखा था वो बड़ा ऑब्जर्वेशन था कि क्रोटोस्की क्लोजर ऑपरेटर अगर दिया हुआ है तो उससे जो टोपोलॉजी मिलती है उस टोपोलॉजी में क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट इज इक्वल टू इट्स इमेज। तो अब हमको मालूम है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हर सबसेट ओपन होता है, हर सबसेट क्लोज्ड होता है। ये भी मालूम है सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट इज इक्वल टू इट्स क्लोजर। K will be equal to the closure, right? और हमको मालूम है क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हर सेट क्लोज्ड होता है, therefore the closure of each A will be A. A set is closed if and only if it's closure। तो हर सेट क्लोज्ड है तो आपको ये इसके बराबर मिल जाएगा। और आपको मालूम है कि K क्लोजर के बराबर आता है, तो यहां से आपको जो हम चाहते थे वो हमको जवाब मिल गया कि ये क्या मिलेगा, इट विल हैव टू बी इक्वल टू A
it will have to be equal to A for every A. ये क्लोजर होगा यहां पर। एक बार फिर से दोहरा दें, शुरुआत है, राइट। हमने कैसे अंदाज लगाया? हमने एक चीज हमको याद थी, जो क्लोजर होता है वो जो क्लोजर होता है वो ए के बराबर निकल के आता है। तो ये मालूम है कि सेट इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ इट्स क्लोजर। और इस टोपोलॉजी में क्लोज सेट्स कौन से हैं? सबसेट इस पे क्लोज है, सबसेट ओपन भी है, वो खुद ही होगा। तो हमको मालूम है ए इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए। और चूंकि ए बराबर क्लोज ए होता है तो हमारे पास कोई चॉइस बची नहीं है एक्सेप्ट टू डिक्लेयर दैट द इमेज ऑफ ईच इज दिस थिंग। तो ये तो हो जाएगा आपका डिस्क्रीट के केस में। अगर मान लीजिए इफ टी इज द इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, यानी कि टी में क्या थे? दो ही तो एलिमेंट थे, एक फाई था, ऐसा। So only two closed sets. Only two closed sets. रेखा, गुड्डू का फोन है। So only two closed sets. So only two closed sets. Namely x and phi, यही मिलेंगे आपको। यहां से पकड़ लेंगे आप। तो इसका मतलब क्या कि therefore यहां पर क्लोजर ऑपरेटर जो होगा, हमको मालूम है कि जो भी निकलेगा उस रिजल्ट के हिसाब से इसको ये होना है, ठीक है। तो जब यहां पर इनडिस्क्रीट है, दो ही तो क्लोज सेट्स हैं, और क्लोजर क्या होता है? स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग। तो अगर ये मान लीजिए आपका ये जो है नॉन एम्प्टी रहा, मान लीजिए अगर नॉन एम्प्टी रहा तो दो ही तो क्लोज सेट है, तो क्लोजर क्या होगा? स्मॉलेस्ट कंटेनिंग। दो ही तो क्लोज सेट्स है, तो फाई तो कंटेनिंग से कर नहीं सकता, तो झक मार के क्या मिलेगा? इट हैज टू बी इक्वल टू एक्स। तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू एक्स। और अगर ए एम्प्टी हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका क्लोजर यही हो जाएगा। तो इनडिस्क्रीट केस में यह आपका हो जाएगा क्लोजर ऑपरेटर। एक बार आपको और बता देते हैं, बाय द वे, अनदर एग्जांपल, इफ x इज एन इनफाइनाइट सेट, वो हमको शुरू में देना चाहिए था, हम भूल गए थे, एग्जांपल दे रहे थे। लेट x बी एन इनफाइनाइट सेट, राइट। देन टाउ में आप क्या कीजिए कि वो सभी सेट डाल दीजिए जिनका की कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, ठीक है। तो इसमें केवल दिक्कत केवल ये होगी कि इसमें फाई नहीं आ पाएगा, तो फाई को इसमें ऐड कर दीजिए, राइट। देन tau is a topology x। एक्सरसाइज आपके लिए लेकिन बड़ी सरल एक्सरसाइज है भाई। फाई तो बिलोंग कर रहा है, दिखाई पड़ रहा है, फाई बिलोंग कर रहा है कि नहीं? तो ऑलरेडी इसमें डाल दिया हमने, फाई बिलोंग कर रहा है। एक्स क्यों बिलोंग कर रहा है? अगर एक्स बिलोंग करेगा तब बिलोंग करेगा यदि उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट, तो एक्स पाने से एम्प्टी होता है, फाइनाइट तो है ही है। सो ऑब्वियसली क्लियरली फाई और एक्स तो बिलोंग कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दो सेट्स होते, मान लीजिए अगर ए और A2 होते इसके अंदर, तो हमें क्या दिखाना है कि A1 सेक्शन A2 भी होगा। देन तो कोई सेट कब बिलोंग करेगा इसके अंदर? जबकि कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट। अगर आपको दिखाना है कि A1 सेक्शन A2 इस पे है कि नहीं, तो हमको चेक करना पड़ेगा कि A1 इंटरसेक्शन A2 का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि what is the estimated size of A1 intersection A2। हमको मालूम है कि by Newton's law
ये x माइनस a1 है, यूनियन x माइनस a2 है, और यहां पर इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि a1 a2 ऑलरेडी दिया हुआ है कि इसके अंदर है, तो कॉम्प्लीमेंट a1 भी फाइनाइट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a2 भी फाइनाइट है, राइट, विच इज फाइनाइट। क्यों? फिर से रिपीट कर दें, क्योंकि a1 a2 ऑलरेडी इसके अंदर है, इसलिए x माइनस a1 भी फाइनाइट है, x माइनस a2 भी फाइनाइट है। दो फाइनाइट सेट्स की यूनियन का साइज भी फाइनाइट रहेगा, दोनों फाइनाइट, ये भी फाइनाइट रहेगा। इसका मतलब ये जाएगा, सो therefore a1 इंटरसेक्शन a2 भी के अंदर चला गया। ठीक है, अब क्या दिखाना है? अगर बहुत सारे मेंबर्स हैं, मान लीजिए ए आईज, वेयर आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, तो उनको देखना उनका यूनियन बिलोंग करेगा कि नहीं। ठीक है, उनका यूनियन बिलोंग करेगा कि नहीं। तो मान लीजिए कि इफ ए आई बिलोंग्स टू टाउ वेयर आई इज आर्बिट्रेरी, कैपिटल आई इज आर्बिट्रेरी, तब भी हमको चेक करना है कि क्या इनका यूनियन इसमें बिलोंग करेगा कि नहीं। तो टेस्ट करने का एक तरीका है, एक कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ x माइनस ए आई यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ। लेकिन हर x माइनस ए आई फाइनाइट है, तो कितने भी ले लें उनका इंटरसेक्शन भी फाइनाइट रहेगा और छोड़ता जाएगा, राइट, विच इज फाइनाइट, विच इज फाइनाइट। सो देयरफॉर इस पे भी खतरा नहीं है, ये भी बिलोंग करेगा, ये भी बिलोंग कर जाएगा। सो दिस इज ए टोपोलॉजी, दिस इज ए टोपोलॉजी। तो ये हमको बताना चाहिए, भूल गए। टोपोलॉजी इज ए टोपोलॉजी, इसका एक नाम है टोपोलॉजी called the cofinite topology. ठीक है, तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी के केस में आपने देख लिया कि क्या कोऑपरेटर होगा, इन डिस्क्रीट में भी देख लिया, जरा इसमें भी देख लिया जाए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वैरायटी, राइट, इसमें भी देख लिया जाए। तो यहां पर आप देखिए, तो जब भी आपको देखना होगा तो हमेशा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उस टोपोलॉजी में क्लोज सेट क्या है, क्योंकि आपको मालूम है कि क्लोजर ऑपरेटर जो है k इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए। तो क्लोजर का मतलब स्मॉलेस्ट क्लोज सेट, तो जब तक आपको क्लोज सेट नहीं होंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यहां पर आप देखिएगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट फाइट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा। तो अगर कोई सेट क्लोज्ड है उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, नहीं, आई एम सॉरी, ये अगर ओपन है, अगर ये ओपन है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड हो गया। तो अगर ए ओपन है तो कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लीजिएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा ना, ए आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए इज क्लोज्ड इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओके। लेट मी राइट, इसको चाहे तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो सो दैट आई कैन, ले लिया? यस सर। ओके, सो हम ये कह रहे थे आपसे, हम आपसे ये कह रहे थे, सो note that in cofinite topology, on a net, x is closed if and only if, कंप्लीट कीजिए, क्या चाहिए, is finite।
अगर फाइनाइट होगा, अगर ये फाइनाइट होगा तो x माइनस ए क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर x माइनस ए इनफाइनाइट हो जाएगा तो x इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट जो हो जाएगा फाइनाइट हो जाएगा, x माइनस से ओपन हो जाएगा, क्योंकि ओपन हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट ये, तो दैट इज व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग, राइट? ए इज फाइनाइट। और एक और चीज है कि हमने इसको फाइल एक्स से डाल रखा है, तो फाइल एक्स से डाल रखा है, फाइल से डाल रखा है, तो इज ओपन, तो फाइल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, और ए इज इक्वल टू एक्स। दो चीजें हैं, या तो ए पूरा पूरा एक्स के बराबर हो, या ए फाइनाइट हो, तब जाके ए क्लोज हो जाएगा। अब पिक्चर क्लियर हो गई। देयरफॉर the associated Kuratowski closure operator for cofinite topology is given by Ka. अगर A फाइनाइट हुआ तो A क्लोज हो जाएगा। अगर A क्लोज्ड है तो इट इज इक्वल टू, और K क्लोजर के बराबर होता है तो हो जाएगा। हमारा जवाब क्या है? दिस इज इक्वल टू A if X is finite. Otherwise, I'm sorry, X. I'm sorry. If A is finite, और ये हो जाएगा if A is infinite होगा, then this is equal to the whole of X. नहीं, तो ये पिक्चर हो जाएगी अगर हमारा टोपोलॉजी हमारी कोफाइनाइट टोपोलॉजी है। तो आपको एक आइडिया दे दिया कि हाउ टू फाइंड आउट द एसोसिएटेड कुरोटॉस्की क्लोजर ऑपरेटर करस्पॉन्डिंग टू एनी टोपोलॉजी। उसमें जो सबसे मुख्य चीज है कि आपको ये पिक्चर क्लियर होना चाहिए उस टोपोलॉजी में किसी सेट का क्लोजर क्या है, बिकॉज K इज इक्वल टू द क्लोजर ऑफ दिस थिंग। K है क्या? K इज इक्वल टू क्लोजर। तो अगर आपके पास क्लोजर सही से आपको मालूम है तो आप तुरंत लिख दीजिएगा व्हाट इज K फॉर एनी A in that particular topology, right? So the key to find out Ka is your ability to identify what is the measure of any given set in a given topology, right? हमने आपको 3 उदाहरण दिए, ऐसे आप किसी और भी कर सकते हैं, right? तो आई एम सॉरी कि अच्छा इसका आप चाहें तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी भी नोट कर लीजिए कहीं पे, है ना? ओके, तो आई थिंक वी लॉस्ट अबाउट 15 मिनट हमारे चले गए उसमें, अदरवाइज आई कुड हैव डन समथिंग एल्स। ठीक है, ओके, हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. you can Yes, leave sir. Yes, sir. you can Yes, leave sir. now. Yes, sir. Okay, Okay, sir. Thank you, 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 sir.